नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि FLN 2023 कार्यक्रम में निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा 4 व 5 के लिए गणित निर्देशिका का बेसिक एवं एडवांस स्तर के लिए अभिलेखीकरण कैसे तैयार करें या फिर सीधे निर्देशिका को ही कैसे अभिलेख के रूप में इस्तेमाल करें। साथियों, इस प्रोग्राम का प्रशिक्षण विभाग की ओर से हो चुका है। इसमें 2 टीचर्स हर स्कूल से ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो एक टीचर भाषा को और एक टीचर गणित को लेकर चलेगा तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप रजिस्टर तैयार कर रहे हैं साथियों, तो आप रजिस्टर के पहले पेज पर भूमिका लिख सकते हैं और अगले पेज पर इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य हैं, वो लिख सकते हैं। साथियों, ये दोनों चीज़ें आपको आपकी निर्देशिका से मिल जाएंगी। इसके बाद साथियों, हम बच्चों के स्तर का निर्माण करेंगे। इसमें हमें बच्चों के बेसिक व एडवांस स्तर के लिए जांच करनी है। अपने टूल को इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों के बेसिक और एडवांस स्तर का विभाजन करेंगे। जो आपके बच्चे बेसिक स्तर में आपके टूल के हिसाब से आ रहे हों, उन बच्चों को आप यहाँ पर इस कॉलम में लिखेंगे, और अगर आपके जो बच्चे एडवांस लेवल में आ रहे हैं, उन बच्चों को आप इस कॉलम में लिखेंगे। साथियों, अगर आप रजिस्टर किसी वजह से नहीं बना पा रहे हैं, तो आप अपनी डायरेक्ट निर्देशिका को ही ज़रूरी अभिलेखीकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए ये देखते हैं। जैसे हमने अब तक बेसिक और एडवांस स्तर के 2 ग्रुप्स टूल के ज़रिए बना लिए हैं। मैंने यहाँ पर अपनी इस निर्देशिका को अभी यहाँ कवर नहीं किया है, ये वीडियो बनाने की वजह से। आपका अगर प्राथमिक विद्यालय है तो आप प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर ये लिखा हुआ है, नीचे अपने स्कूल का नाम डाल दीजिए। मेरा एक कंपोजिट विद्यालय है, इसलिए कंपोजिट यहाँ लिख दिया है, कंपोजिट विद्यालय मामूरगंज, CS मामूरगंज, कादर चौक, बदायूं। अब हम शुरू करते हैं निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा 4-5 के लिए गणित निर्देशिका का FLN कार्यक्रम। FLN मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी 2022-23 के लिए। साथियों, अगर आप रजिस्टर बना रहे हैं तो आप अपने रजिस्टर में भूमिका के रूप में यहाँ से लिख सकते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और प्रथम संस्था द्वारा सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 4-5 के लिए निपुण भारत के अंतर्गत FLN कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम कमाल मतलब कंबाइंड एक्टिविटीज़ फॉर मैक्सिमाइज्ड लर्निंग अथवा टीचिंग एट द राइट लेवल पद्धति पर आधारित है। आप ये चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद आप अगले पेज पर अपने जो लक्ष्य दिए हुए हैं, जो उद्देश्य दिए हुए हैं, उन उद्देश्यों को लिख सकते हैं। ये लक्ष्य, ये उद्देश्य हमारी निर्देशिका के इस पेज पर लिखे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर ये सप्ताह दिए हुए हैं। 1 से 4 सप्ताह तक हमारे बेसिक स्तर के बच्चों के लिए जो लक्ष्य होगा वो ये होगा, गणित में बच्चे संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं को समझ पाएंगे। इसी तरीके से 1 से 4 तक यानी 4 सप्ताह तक एक लक्ष्य रहेगा, और अगले 4 सप्ताह तक ये लक्ष्य रहेगा, फिर अगले 4 सप्ताह तक ये लक्ष्य रहेगा। इसी तरीके से 1 से 24 सप्ताह तक हमारे ये लक्ष्य रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लक्ष्यों पर हमें काम करना है। और इसी तरह एडवांस स्तर के बच्चों के लिए जो लक्ष्य है वो 1 से 4 तक यानी 4 सप्ताह तक ये लक्ष्य है। बच्चे संख्याओं और संक्रियाओं की अवधारणाओं पर बातचीत कर पाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 लक्ष्य दिए हुए हैं। ये 6 लक्ष्य हमें 24 सप्ताह में हासिल करना है। अब आइए चलते हैं हम बेसिक स्तर के बच्चों के लिए। हमने निर्देशिका में पहला सप्ताह खोला हुआ है। पहले सप्ताह में 6 दिन है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन। आप अगर रजिस्टर तैयार नहीं कर रहे हैं तो आप इसी निर्देशिका में ही आपके हिसाब से पहला दिन जो भी हो, जिस दिन हो, वो डेट यहाँ पर लिखेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर पहला दिन 1/4/2023 यानी 1 अप्रैल 2023 था, तो यहाँ से पहला दिन मेरा ये शुरू हुआ पहले सप्ताह के लिए। दूसरा दिन यहाँ पर 3/4/2023 को शुरू हुआ, तीसरा दिन 5/4/2023 को शुरू हुआ। बीच में छुट्टी भी हो सकती है, बीच में हम CL पे भी रह सकते हैं। हम जब जिस डेट में क्लास में प्रेजेंट रहेंगे वही डेट यहाँ पर डालेंगे। हो सकता है आप ये 6 दिन
12 दिन में कर पाएं, इसलिए जिस डेट में आप काम करें उसी डेट को यहाँ पर डालेंगे। चौथा दिन मेरे हिसाब से यहाँ पर 6/4/2023 को, पांचवा दिन मेरे हिसाब से 8/4/2023 को और छठा दिन 10/4/2023 को। यहाँ देखिएगा विषय वस्तु दी हुई है। विषय वस्तु है संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं से परिचय और ये 20 मिनट तक होगी। गणितीय बातचीत ये 10 मिनट तक होगी। संख्या पहचान 15 मिनट तक होगी और मौलिक मूलभूत संक्रियाएं जोड़ व घटाओ ये 15 मिनट तक होंगे। ये पहले दिन के लिए यही चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आपको इस हिसाब से करनी है। और पहले दिन के लिए आपको दूसरा ये जो विषय वस्तु है गणितीय बातचीत 10 मिनट तक करनी है। इसके हिसाब से ये पूरी डिटेल दी हुई है, इस हिसाब से करनी है। और संख्या पहचान पहले दिन के लिए आपको 15 मिनट करनी है, यहाँ पर दिया हुआ है ये, इस हिसाब से आपको करनी है। और मौलिक मूलभूत संक्रियाएं जोड़ व घटाओ 15 मिनट तक करने हैं, पहले दिन पर आपको ये करने हैं। अब हम अपनी निर्देशिका में पहला सप्ताह खोलेंगे एडवांस स्तर के बच्चों के लिए। उसमें पहला दिन ये होगा। उस पहले दिन आपकी जो भी तारीख रही हो आपके हिसाब से वो डालेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर 1/4/2023 से 1 अप्रैल 2023, उस हिसाब से मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। साथियों, ये वीडियो मैं 20 अप्रैल 2023 को बना रहा हूँ और ये 20 अप्रैल 2023 मेरा सप्ताह 3 का दूसरा दिन है। यहाँ पर मैंने जो भी गतिविधियाँ, जो भी विषय वस्तु कराई वो इस निर्देशिका के हिसाब से यहाँ पर संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं से परिचय कराया। यहाँ पर 20 मिनट दिए गए और इस हिसाब से मैंने उन बच्चों को कार्य कराया। उसके बाद गणितीय बातचीत हुई, 10 मिनट तक हुई। वो गणितीय बातचीत दूसरे दिन इस हिसाब से यहाँ पर दी हुई है, आप यहाँ पर इस हिसाब से करेंगे। संख्या पहचान 15 मिनट तक होगी और ये संख्या पहचान दूसरे दिन यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि इस हिसाब से हमें काम करना है। इसी हिसाब से तीसरा दिन जिस डेट में होगा वो डेट यहाँ डालेंगे। चौथा दिन जिस डेट में हम काम करेंगे क्लास में वो डेट यहाँ डालेंगे। इसी तरीके से आगे हर दिन हम बढ़ते रहेंगे। जो तारीख, जो डेट हम यूज़ करेंगे उस डेट को हम यहाँ पर डालते रहेंगे। यही हमारा डायरेक्ट अभिलेखीकरण होगा। अगर आपके पास समय का अभाव है, आप नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो हमें रजिस्टर तैयार करना होगा, तैयार करना चाहिए। अगर हम रजिस्टर तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको अपने रजिस्टर पर उतार लेंगे और इसी को डिक्टो बिल्कुल उस पे लिख देंगे। ये रही बात सप्ताह 3 के दूसरे दिन के लिए बेसिक स्तर के बच्चों के लिए। बेसिक स्तर के बच्चों पर काम करने के बाद अब हम बात करेंगे एडवांस स्तर के बच्चों के साथ तीसरे सप्ताह में की जाने वाली गतिविधियाँ। यहाँ तीसरा सप्ताह चल रहा है। ये वीडियो मैं 20 तारीख को बना रहा हूँ, इसलिए तीसरा सप्ताह चल रहा है और तीसरे सप्ताह का दूसरा दिन चल रहा है मेरा, इसलिए यहाँ मैंने डेट 20/4/2023 20 अप्रैल 2023 डाली हुई है। 20/4/2023 में यहाँ पर गणितीय बातचीत 20 मिनट तक की गई, इस हिसाब से की गई। और उसके बाद संख्या पहचान 15 मिनट तक की गई और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इस हिसाब से काम किया गया। फिर शाब्दिक सवाल जोड़ घटाओ गुणा भाग ये 15 मिनट तक हुए और वो दूसरे दिन इस हिसाब से किए गए। छोटे समूहों में जोड़ व घटाओ के 3 शाब्दिक सवालों की पर्चियाँ दें और मूर्त वस्तुओं की सहायता से हल करने को कहें। इस हिसाब से हम काम करेंगे इस विषय वस्तु पर। उसके बाद अन्य दक्षताएं मतलब आकृति, मापन और अनुमान ये 10 मिनट तक होगा। ये काम हम दूसरे दिन जो भी है हमारा ये दिया हुआ है, इस हिसाब से हम अपना कार्य करेंगे। ब्लैक बोर्ड पर एक त्रिकोण आकृति बनाएं और बच्चों से उसकी भुजाओं व कोनों के बारे में पूछें, जैसे इसमें कितने कोने हैं, कितनी भुजाएं हैं आदि। त्रिकोण को त्रिभुज नाम से भी अवगत कराएं। तो ये था मेरा दूसरा दिन। और अगर तीसरा दिन आगे जिस तारीख में होगा वो तारीख यहाँ लिखेंगे। चौथा दिन जिस तारीख में होगा वो तारीख यहाँ पर लिखेंगे। पांचवा दिन
जिस तारीख में होगा वो तारीख वो डेट यहाँ लिखेंगे, और छठा दिन जिस तारीख में होगा वो तारीख यहाँ लिखेंगे। क्योंकि बीच में कभी 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 टीचर छुट्टी भी ले लेता है, उस छुट्टी के हिसाब से जब भी वो क्लास में आएगा उस डेट को ही इस्तेमाल करेगा। तो इसी तरीके से आप हर दिन आगे बढ़ते रहेंगे। इस हिसाब से बढ़ते हम सप्ताह 24 अपने पूरे कर लेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन का बटन इसलिए क्लिक करें जिससे मैं अगली जो भी वीडियो बनाऊं उस वीडियो को मैं आपको समय पर आप तक पहुंचा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।